विकिपीडिया सुनो तो होगा ही, हो सकता है यूज भी किया होगा। सिंपल वर्ड्स में विकिपीडिया एक बहुत बड़ा ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जिसे कोई भी यूज कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। इमेजिन करो, एक लाइब्रेरी है जिसमें लाखों बुक्स हैं और सब एक क्लिक में अवेलेबल हैं। विकिपीडिया को स्पेशल क्या बनता है वो है इसका कोलैबोरेटिव स्पिरिट। इसे कुछ एक्सपर्ट लोगों ने नहीं लिखा है, बल्कि आप और हम जैसे आम लोगों ने लिखा है। इस ओपन और डेमोक्रेटिक तरीके ने विकिपीडिया को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया बना दिया है। आइए विकिपीडिया की दुनिया में थोड़ा और गहराई से देखते हैं और जानते हैं कि क्या चीज इसे इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। विकिपीडिया की कहानी शुरू होती है जिमी वेल्स और लैरी सैंगर से, दो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स जिनका एक विजन था। साल 2000 में उन्होंने नुपेडिया लॉन्च किया, एक फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया जिसका एम था हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स प्रोवाइड करना जो एक्सपर्ट्स द्वारा लिखे गए हों। हालांकि नुपेडिया की प्रोग्रेस स्लो थी क्योंकि इसका रिव्यू प्रोसेस बहुत रिगरस था। सैंगर ने एक रेडिकल आइडिया दिया विकी यूज करने का, एक वेबसाइट जो कि किसी को भी कंटेंट एडिट करने की परमिशन देता है ताकि प्रोसेस जल्दी हो। और इस तरह 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया का जन्म हुआ। विकिपीडिया को शुरुआत में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। एक साल के अंदर विकिपीडिया ने हजारों आर्टिकल्स जमा कर लिए थे और जल्द ही साइज और स्कोप दोनों में नुपेडिया से आगे निकल गया। विकी मॉडल की वजह से विकिपीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर पाया, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स के कलेक्टिव एफर्ट्स से। विकिपीडिया का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इसका कोलैबोरेटिव एडिटिंग प्रोसेस। कोई भी किसी आर्टिकल को एडिट कर सकता है, नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, एरर्स करेक्ट कर सकता है। यह ओपन एडिटिंग पॉलिसी कोलैबोरेशन से बेटर और मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। विकिपीडिया के पास वॉलंटियर एडिटर्स की कम्युनिटी है जो चेंजेस मॉनिटर करते हैं, वैंडलिज्म फ्लैग करते हैं। ये पॉलिसीज न्यूट्रलिटी, वेरिफाइबिलिटी और रिलायबल सोर्सेज के यूज पर जोर देती है। विकिपीडिया क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटेड बॉट्स यूज करता है। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच विकिपीडिया को एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाती है। इंफॉर्मेशन का एक यूनिवर्स विकिपीडिया के कंटेंट को एक्सप्लोर करे। विकिपीडिया में कदम रखना एक विशाल लाइब्रेरी में एंटर करने जैसा है, जहां हर बुक शेल्फ एक अलग सब्जेक्ट के नॉलेज से भरा है। मंडेन से लेकर प्रोफाउंड तक विकिपीडिया में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। रोमन एम्पायर के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल्ड आर्टिकल्स में डाइव करिए। विकिपीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का यूज करता है। विकिपीडिया का कंटेंट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, नए आर्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स अपडेट हो रहे हैं। यह डायनामिक नेचर इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन करंट और रेलेवेंट रहे। सबके लिए विकिपीडिया, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाकी सबके लिए। विकिपीडिया की एक्सेसिबिलिटी और वास्ट इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी इसे हर तरह के लोगों के लिए एक वैल्यूएबल टूल बनाती है। स्टूडेंट्स को विकिपीडिया रिसर्च, असाइनमेंट्स और जनरल नॉलेज बिल्डिंग के लिए एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स लगता है। प्रोफेशनल्स को विकिपीडिया के वास्ट नॉलेज बेस से बहुत फायदा होता है, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो जो स्टोरी फैक्ट चेक कर रहा हो या फिर एक डॉक्टर जो किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में रिसर्च कर रहा हो। विकिपीडिया की पहुंच एकेडमिक और प्रोफेशनल स्फीयर से कहीं आगे तक है। यह नॉलेज के थर्स्टी किसी भी व्यक्ति के लिए एक वैल्यूएबल टूल है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर का एक टेस्टामेंट है। फ्री नॉलेज का फ्यूचर, विकिपीडिया का इंड्यूरिंग इंपैक्ट। विकिपीडिया ने इंफॉर्मेशन एक्सेस और शेयर करने के तरीके को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। इसने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज किया है, इसे इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए फ्रीली अवेलेबल बना दिया है, चाहे उनका बैकग्राउंड या लोकेशन कुछ भी हो। इसका एजुकेशन, रिसर्च और दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा है। हालांकि विकिपीडिया का जर्नी चैलेंजेस के बिना नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन और बायस के होते हुए भी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी और न्यूट्रलिटी इंश्योर करना एक ऑनगोइंग एफर्ट है। इन चैलेंजेस के बावजूद विकिपीडिया का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, विथ इट्स कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन नॉलेज। जैसे जैसे हम डिजिटल एज में आगे बढ़ रहे हैं,
विकिपीडिया नॉलेज के बीकन की तरह सर्व करता है, ह्यूमन कोलैबोरेशन का एक टेस्टमेंट है और इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल की एक पावरफुल रिमाइंडर है।